गंगा नदी के किनारे बसा सूरजपुर गांव अपने हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का हर किसान मिट्टी को भगवान मानता था और अपनी मेहनत से सोना उगाता था। उन्हीं किसानों में से एक था रामलाल। रामलाल एक ईमानदार, मेहनती और खुशमिजाज किसान था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी जिसे वह अपने पसीने से सींचता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे गुड्डू और पिंकी उसके जीवन का आधार थे। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और बेटी अपनी पसंद की जिंदगी जिए। लेकिन हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। एक साल गांव में बारिश कम हुई, फसलें सूखने लगीं और किसानों का नुकसान बढ़ गया। ऊपर से खाद और बीज के बढ़ते दामों ने किसानों की कमर तोड़ दी। रामलाल ने किसी तरह कर्ज लेकर फसल बोई, लेकिन प्रकृति ने फिर दगा दे दिया। अचानक एक रात आंधी आई और रामलाल के खेतों में लगी फसल तबाह हो गई। सुबह जब उसने अपने खेतों को उजड़ा हुआ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह केवल उसकी फसल नहीं थी, यह उसका सपना था जो बिखर चुका था। बैंक का कर्ज सिर पर था। साहूकार रामलाल को ताने मारने लगा। अब कैसे चुकाएगा कर्ज रामलाल? तेरी जमीन नीलाम करवानी पड़ेगी। रामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? गांव के सरपंच महेश बाबू रामलाल की हालत जानते थे। उन्होंने उसे सलाह दी, रामलाल, अब पारंपरिक खेती से काम नहीं चलेगा, हमें नई तकनीक अपनानी होगी। सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, क्यों ना हम नए तरीकों से खेती करें? पहले तो रामलाल हिचकिचाया, लेकिन जब उसने अपने बच्चों की तरफ देखा तो उसे हिम्मत मिली। उसने जैविक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने गांव के दूसरे किसानों को भी समझाया कि अगर वे मिलकर मेहनत करें तो बदलाव संभव है। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन में जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। महेश बाबू ने उसे सरकार की एक योजना के तहत मदद दिलवाई, जिससे उसे नए बीज और जैविक खाद मिली। रामलाल ने प्राकृतिक तरीकों से खेती शुरू की। केंचुआ खाद, फसल चक्र और पानी की बचत के नए तरीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। इस बीच गांव के कई किसानों ने भी उसका तरीका अपनाया। देखते ही देखते सूरजपुर गांव जैविक खेती के लिए मशहूर होने लगा। शहर के व्यापारी गांव आने लगे और किसानों से सीधे अनाज खरीदने लगे। रामलाल की मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल न केवल अच्छी हुई, बल्कि उससे अच्छा मुनाफा भी हुआ। उसने न केवल बैंक का कर्ज चुकाया, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी पैसे बचाने लगा। अब सूरजपुर गांव पूरे जिले में जैविक खेती के लिए जाना जाने लगा। दूसरे गांवों के किसान भी रामलाल से सीखने आने लगे। सरकारी अधिकारी गांव में आए और उन्होंने किसानों की इस सफलता को सराहा। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसने अपने बेटे गुड्डू को शहर भेजा, जहां वह कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब गुड्डू गांव लौटा तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब हमें और आगे बढ़ना है। हमें आधुनिक मशीनों और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सूरजपुर पूरे देश में मशहूर हो। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी तकदीर बदल दी थी। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। बदलते समय के साथ नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है।